जय श्री राम। सत हनुमान। जब भी कभी हम किसी पूजा स्थल में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जूते चप्पल का कूड़ा करकट मंदिर को दूषित कर देगा। हम मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। मंदिर में जाकर अगर हमें किसी बात पर गुस्सा आ जाए या हम कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो हमें लगता है कि हमारे इष्ट को पसंद नहीं आएगा, हम वो काम मंदिर में नहीं करते, मंदिर से बाहर जाकर करते हैं। किसी पर क्रोध आ रहा हो, किसी को गाली देनी हो, मंदिर से बाहर जाकर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मंदिर की पवित्रता, पूजा स्थल की पवित्रता को मैल से बचाकर रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी पूजा स्थल की भांति पवित्र हो, तो अपने घर से भी मैल को बाहर रखने की कोशिश करें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो बेशक नाराज़ होइए, साधिकार नाराज़ होइए। अपनों से नाराज़ होना आपका अधिकार है, मनाए जाना भी आपका अधिकार है, पर नाराज़गी रखिए, मैल नहीं। नाराज़गी को मिटाना आसान है, लेकिन अगर एक बार मन में मैल आ जाए, रिश्तों में मैल आ जाए, तो वो चला तो जाएगा पर दाग छोड़ जाएगा। और राम प्रभु की कथा पढ़ते हुए अगर हम उनसे ये शिक्षा ना ले सके तो इस कथा को पढ़ना सार्थक भी नहीं होगा। तो श्री राम वन की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ वे जा रहे हैं उन स्थानों को पवित्र करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम है, सीता लखन सहित घन श्याम है। जे सर सरित राम अवगाहे, तिनहि देव सर सरित सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जे ही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करे ही कलप तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबोध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लहि जन रंक सुरमणि ढेरी। एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छबि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृणपात। कहहि गवाई अछिनु कुश्रम, गवनब अबहि की प्रात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर ये सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। अर्थात वे सब एक दूसरे को कहते हैं कि इस समय बाकी सब काम काज छोड़कर केवल राम, लक्ष्मण और सीता का दर्शन करो। प्रभु ने जो ये शरीर दिया है और इस शरीर में जो नेत्र प्रदान किए हैं, उन नेत्रों के होने को सार्थक करो, प्रभु के दर्शन करो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। आप अभी जाना चाहें तो अभी चले जाइएगा, अथवा रात को विश्राम कर सवेरे चले जाइएगा। एक कलश भरिया नहीं पानी, अजय नाथ कहई मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंब कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। एक टक सब सोहई जहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी बरन लखन सुचिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन्ह कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन वर, लसत स्वेद कन जाल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मनुमति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन,
चित्त और